नमस्कार साथियों, इस नए एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट पे मैं आपका स्वागत करता हूँ, जिसके बारे में, जिसकी फीचर्स, जिसकी लोकेशन और जिसकी फैसिलिटीज़ यदि मैं बताऊंगा तो आपकी मजबूरी हो जाएगी इस नीचे कॉल टू एक्शन बटन पे क्लिक करके इसके बारे में इंक्वायरी करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो साथियों, यदि सबसे पहले बात करें यहाँ के मार्केट की और लोकेशन की, तो सबसे फेमस जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट आता है गणपति प्लाजा। हमारी प्रॉपर्टी यहीं से शुरू होती है। नीलम होटल पोलो विक्ट्री जो कि यहाँ के लैंडमार्क है, यहाँ की रावत कचौरी और कांजी का सबसे बड़ा स्वीट शोरूम, जो कि पूरे जयपुर का जीव का सबसे बड़ा मार्केट होने के साथ यहाँ होटल पोलो विक्ट्री है। सिंधी कैंप मेट्रो स्टेशन है, सिंधी कैंप का बाजार है जहाँ से कि पूरा शहर का ट्रैवल मार्केट कैरी होता है। सिंधी कैंप बस स्टैंड है और यहाँ सबसे पुराने कॉम्प्लेक्स वर्किंग प्रोफेशनल्स के शेखावटी और नवजीवन कॉम्प्लेक्स है, जिसमें कि पूरे शहर का एग्रीकल्चरल, हार्डवेयर, इंडस्ट्रियल, स्पेयर पार्ट्स, सबमरीन्स, पाइप्स वगैरह का काम होता है, जो कि बेस्ट बनाता है इस प्लेस को। सबसे मेन चीज जो कि पूरे शहर को अन्य सभी संसाधनों से जोड़ती है वो है यहाँ का परिवहन, यहाँ का टूरिज्म। तो यहाँ सभी तरह का टूर एंड ट्रेवल्स का बहुत बड़ा काम है, कार्गो का, कोरियर का, टूरिज्म का, एग्रीकल्चरल, हार्डवेयर आइटम्स का, जो कि आपके बिजनेस को, आपका भले कोरियर का बिजनेस हो, टूरिज्म का बिजनेस हो या किसी हार्डवेयर मटेरियल का बिजनेस हो, एकदम परफेक्ट लोकेशन बनाती है। जयपुर एक ऐसी जगह है जो भारत के टूरिज्म प्लेस में टॉप 3 में आता है। सेकंड, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के अंदर भी आता है, जिसको एक अच्छी रैंकिंग मिली हुई है। और सबसे बड़ी बात, इसकी तीसरी रैंकिंग है वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के अंदर, जिसमें कि इसको टॉप 10 मोस्ट हैपनिंग एंड हैप्पीएस्ट प्लेस में काउंट किया जाता है। तो उस जयपुर के जो मेन, जो हृदय का जो केंद्र होता है, उस केंद्र में, इसके हृदय के अंदर हम खड़े हैं, जहाँ से कि अगर आप देखेंगे तो 200 मीटर की दूरी पे इधर मेट्रो स्टेशन है सिंधी कैंप, 200 मीटर की दूरी पे इधर बस स्टैंड है, जिसकी वजह से जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। वो मात्र यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे वॉकिंग डिस्टेंस पर है दोस्तों, सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पे। जिस तरह से वीडियो में देख रहे हैं, पूरा भरा पूरा बाजार है, कपड़ों का, ज्वेलरीज का, इलेक्ट्रॉनिक का, हर आइटम का। और ये सब कुछ एक ऐसी रेट में उपलब्ध है जहाँ से खरीदने के लिए लोग बाहर से आते हैं। और इस जगह के, इस मेन केंद्र के, इस 3 साइड कॉर्नर की प्रॉपर्टी पे मैं आज आपको बताने लाया हूँ ये श्री कृष्ण अनुकंपा टावर, जो कि मेन 3 साइड रोड के कॉर्नर की प्रॉपर्टी है। 100 फीट रोड इधर, 60 फीट रोड इधर और 30 फीट रोड उस गली में। इस प्रकार से ये 3 साइड कॉर्नर की प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी के अंदर G+3 की अभी ये बिल्डिंग है, जिसमें कि बेसमेंट भी बना हुआ है। बेसमेंट एंड ग्राउंड पूरी तरीके से सोल्ड आउट है। मैं अभी आपके लिए जो लेकर आया हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर पे कुछ यूनिट्स उपलब्ध है, जो आपके बिजनेस को, आपका चाहे से रेंटल बिजनेस हो, आपका खुद का कुछ सामान हो, उन बिजनेस को करने के लिए ये परफेक्ट एंड बेस्ट प्लेस है। तो मेन रोड से अभी हम बिल्डिंग के फ्रंट गेट से एंटर होते हैं। एंटर होते ही यहाँ पे ये पूरा ग्राउंड फ्लोर सोल्ड आउट है। सभी दुकानें पूरी तरीके से यहाँ पर बिकी हुई है। दुकानों की यदि आप हाइट देखेंगे तो आपका गोडाउन, सामान रखने के लिए आपको 2 फ्लोर की जगह मिलती है। 2 फ्लोर की स्पेसिंग के साथ यहाँ पे एक सुप्रीम प्रीमियम क्वालिटी के यहाँ पे आपको शटर्स मिलते हैं सेफ्टी के साथ। साथ ही में यहाँ पे बिल्डिंग की सेफ्टी के लिए यहाँ पे फायरवर्क्स का, एक ग्रेनाइट आपकी सीढ़ियों का वर्क का और स्टैंडर की लिफ्ट का यहाँ पे एक वर्क है, जो कि आपकी इस बिल्डिंग को खूबसूरती के साथ आपको एक अच्छे व्यापार करने में सुरक्षा प्रदान करता है। ये बिल्डिंग का पीछे का हिस्सा है। यहाँ पर बिल्डर ने कितनी बारीकी से आपके इस चीज़ों का ध्यान रखा गया है कि यदि आपका दुकान, आपका व्यापार पीछे है और यदि आपका कोई सामान हो तो सामान को आप सीधे बेसमेंट में ले जा सकते हैं, एक बिल्कुल बिना किसी मशक्कत के। और ये बेसमेंट की दुकान होते हुए आपको आपके ऑफिस तक ले जाएगी। यहाँ पे पूरा इलेक्ट्रिक पैनल कितने सुंदर तरीके से यहाँ पे रखा गया है कि कोई तारों का जंजाल नहीं है। और ये तारों का जंजाल नहीं होने से आपको एक बहुत इजी कनेक्शन मिलता है लाइट का। और साथ में अब हम चलते हैं बेसमेंट की तरफ। तो जैसा अभी मैंने आपको बताया था, ऊपर की सामान सीधे यहाँ से उतर के आपके शोरूम तक चला जाता है। तो कितनी इजी कनेक्टिविटी के साथ आपकी हर चीज़, हर सुविधा का बिल्डर ने यहाँ पे ध्यान रखा है। यहाँ पे वाटर टैंक है, जो कि पूरी बिल्डिंग को पानी सप्लाई करने के लिए बहुत ईजी और कन्वीनियंट है। मेन कॉर्नर की लैंडमार्क की बिल्डिंग की बेसमेंट में हम खड़े हैं, उसके बावजूद भी यहाँ लाइट और हवा प्रॉपर है। तो ऐसा नहीं लगता कि आप बेसमेंट में दम घुट रहा है, जबकि यहाँ इतनी शांति है कि आप अपना कोई अगर एजेंसी या कोई बाहर का भी कुछ काम है तो वो भी यहाँ बहुत इजीली कर सकते हैं। मैं अभी बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा हूँ।
जहाँ से कि प्रॉपर लाइटिंग और हवा की सुविधा है, कबूतर कोई पक्षी ना आए उसके लिए नेट लगा हुआ है। तो ये फर्स्ट फ्लोर पे अभी हम जहाँ खड़े हैं, यहाँ पे कुछ ही यूनिट्स, लगभग शायद 2 या 3 यूनिट्स बाकी है, जिसके लिए अभी आप यहाँ इंक्वायरी कर सकते हैं। तो इस चीज़ में देर ना करें, 100% सोल्ड आउट हो जाए उससे पहले आप यहाँ फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे आप अपना यहाँ ऑफिस, शोरूम, गोडाउन एक यूनिट बुक करके अपने बिजनेस को 10 गुना 20 गुना बढ़ा सकते हैं। ये पूरी तरीके से अभी सोल्ड आउट है। अभी इस प्राइम लोकेशन की कॉर्नर की श्री कृष्ण अनुकंपा टावर के इस बिल्डिंग के अभी हम सेकंड फ्लोर पे खड़े हैं, जहाँ पे इसके अंदर की लिफ्ट, सुपर बिल्ड क्वालिटी, साफ सुथरा माहौल, प्रॉपर लाइटिंग और हवा आने की जगह, आपकी सुरक्षा के लिए यहाँ पे सभी संसाधन उपलब्ध है। और इन दुकानों में आपके लिए भी कुछ ही यूनिट्स उपलब्ध है। इसको देर ना करें, हाथ से ना जाने दें और इनके लिए अभी इंक्वायरी पे बुक करें। इस तरीके से अपने पास ये पूरा सामान उपलब्ध है। तो अभी इस बिल्डिंग के अभी हम थर्ड फ्लोर पर खड़े हैं, जहाँ पे कि आपके सामने पूरा ब्लैंक स्पेस गोडाउन के रूप में उपलब्ध है, जिसको आप लीज पे या फिर आप इसे खरीद भी सकते हैं, जहाँ पे आप अपना इस जगह को एज ए गोडाउन, एज ए सामान रखने के रूप में इस्तेमाल ले सकते हैं इस प्राइम लोकेशन की बिल्डिंग में। तो हमारे साथ यहाँ वैभव कृषि अंतरालय जी के ऑनर धर्मेश गुप्ता जी है। तो धर्मेश गुप्ता जी, आपने यहाँ पे ये अपनी शॉप कब ली थी बिल्डिंग में? अप्रोक्स 5 साल हो गए मेरे। 5 साल, अरे वाह। और अभी आप यहाँ पे हर तरीके से सेटिस्फाइड एंड खुश है? सारी सुविधाएं उपलब्ध है। और रोड की कनेक्टिविटी, लोकेशन कैसी? वो तो लोकेशन तो सबसे बेस्ट है ही। हमारे यहाँ पर रेलवे स्टेशन नजदीक है, सिंधी कैंप बस स्टैंड नजदीक है, मार्केट है, सारा हमारा जो एग्रीकल्चर का है, सारे बड़े बड़े व्यापारियों का जो एक केंद्र बिंदु है, वो काफी बड़ा बिजनेस पॉइंट है ये जी। यहाँ पे बाहर का कोई कस्टमर आता है तो होटलों की भी सारी सुविधाएं अवेलेबल है, रेस्टोरेंट्स भी अवेलेबल है। ये बहुत बेस्ट और अच्छी बात है इस लोकेशन, इस बिल्डिंग की, कि ये शहर के एक ऐसे केंद्र में कि आपका कस्टमर आए या कोई बड़ा व्यापारी आए, आप उसे सीधे बुला के अपनी जगह पे रोक सकते हैं। तो अभी हम बेसमेंट की यहाँ सेकेंड शॉप जो प्रतीक सेल्स है, उनकी शॉप पे आए हैं। आइए एक बार हम प्रतीक जी से ही शायद जानते हैं कि उनका कैसा यहाँ पे एक्सपीरियंस है। तो अभी हम यहाँ प्रतीक सेल्स में प्रतीक जी के साथ हैं। प्रतीक जी, आप प्लीज़ बताना चाहेंगे कि आपका यहाँ अब तक का एक्सपीरियंस कैसा है? जी, अभी तक का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है और यहाँ के जो गार्ड वगैरह हैं उनके साथ भी काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस हैं, काफ़ी सपोर्टिव हैं, किसी तरीके से कोई परेशानी नहीं है। बाकी अदर जो भी स्टाफ मेंबर है या जो भी इस बिल्डिंग से रिलेटेड जो भी लोग हैं काफ़ी सही है, किसी तरीके का कोई परेशानी नहीं है। और जितने भी हमारे आजू बाजू के जितने भी हमारे डीलर्स हैं या जितने भी हमारे डीलर भाई हैं, उनकी तरफ से भी हमें कोई परेशानी नहीं है और काफ़ी बढ़िया, हमें अच्छा लगता है। ऑल गुड एंड वी आर हैप्पी। तो आप अपना यहाँ लोकेशन और अपने बिल्डिंग के फीचर्स या आप कैसा यहाँ पे फील करते हो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बिल्डिंग प्राइम लोकेशन के ऊपर है और इजीली रीचेबल है, कस्टमर वगैरह आते हैं तो सीधा आते हैं और फैसिलिटी वगैरह भी ठीक है यहाँ पे। तो MN Forex के ऑनर हमारे यहाँ साथ यहाँ मनोज अग्रवाल जी है। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि उनका इस बिल्डिंग में एक्सपीरियंस कैसा है। मुझे सर 3 से 3.5 साल हो गए यहाँ पे ऑफिस लिए हुए। एटमॉस्फेयर अच्छा है, साफ़ सफाई अच्छी रहती है, बिल्डिंग का मेंटेनेंस बहुत अच्छा है, बाथरूम वगैरह काफ़ी साफ़ सुथरे रहते हैं और गार्ड बहुत अच्छे हैं। तो कस्टमर आता है, खुश रहता है, साफ़ सफाई देख के यहाँ पे। देखिए दोस्तों, ऐसा अमूमन होता नहीं है कि किसी बिल्डिंग की आप हमेशा सफाई को लेके, मेंटेनेंस को लेके हमेशा लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, क्योंकि यहाँ काफ़ी सभ्य लोग हैं। तो इसका एक बेनिफिट ये मिलता है कि यहाँ पे इन्होंने सभी व्यापारियों ने एक सोसाइटी बनाई हुई है, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रेसिडेंट, ट्रेजरर वगैरह करके अपने पद के साथ में इस बिल्डिंग को संभालने की जिम्मेदारी है। तो कृष्ण गोपाल जी यहाँ एज ए ट्रेजरर इस सोसाइटी के रूप में काम करते हैं। तो सर, आप अपना सोसाइटी के बारे में कुछ बताइए कि सोसाइटी एक्चुअली इस बिल्डिंग के जो सभी व्यापारियों के लिए करती क्या है? सर, यहाँ मेंटेनेंस का पूरा मेंटेनेंस का देखभाल देखती है, उसमें सफाई वगैरह सारा कुछ है। तो यहाँ सोसाइटी जो है वो आपके व्यापार को अच्छे से सुचारू रूप से चलाने रखने के लिए, चाहे से सफाई की ज़रूरत हो, पानी की ज़रूरत हो या बिजली की ज़रूरत, इन सभी सुविधाओं का ध्यान रखती है। और सर यहाँ एज ए ट्रेजरर के रूप में उसमें काम करते हैं। अपनी इस बिल्डिंग में श्री राधा गोविंद इलेक्ट्रिकल्स का मार्केट है, जाखड़ ट्रेवल्स का बिजनेस है जो कि टूरिज्म में एक अच्छा नाम है। यहाँ पे डॉश वाटर इंजीनियरिंग का, इंडस्ट्रियल आरओ प्लांट का, डोमेस्टिक आरओ का, सभी आरओ के पूरा होलसेल का एक बाजार है जो कि सीधे रिटेलर को, डीलर को कनेक्ट करने में मदद करता है। मनी एक्सचेंज का, फॉरेक्स का बिजनेस है और अपने इस बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड करने वाली एक सुरक्षा एजेंसी का भी बिजनेस है, JPS मैनेजमेंट। सैलून है, सालासर रेस्पॉन्सिबल वाटर का काम है,
टूरिज्म एंड ट्रैवल का बिजनेस है, जो कि लोगों को सीधे टिकट बुक करने में, उनको एक अच्छी शहर की यात्रा प्रोवाइड करने में मदद करता है। इन सब सुविधाओं के साथ में इस बिल्डिंग में ऑलरेडी डीलर्स का और होलसेलर का मार्केट है एग्रीकल्चरल में, जो कि सीधे रिटेलर्स को और शॉपकीपर्स को अपना बिजनेस करने में मदद करते हैं। तो आइए आप भी एक बार इसकी विजिट ज़रूर कीजिए। तो अभी इस बिल्डिंग की हम G+3 बिल्डिंग की छत पर चल रहे हैं, जो कि छत आपकी इतना ही लगभग 550 स्क्वायर यार्ड्स के स्पेस में उपलब्ध है, जहां से आप खड़े रहकर पूरे शहर का नज़ारा ले सकते हैं। आइए, दिस इज़ द रूफ टॉप ऑफ दिस बिल्डिंग। इतना ही एरिया में उपलब्ध, शहर की चारों तरफ से अरावलियों से घिरी बिल्डिंग, आने जाने वाला ट्रैफिक, होटल्स, लैंडमार्क, इन सभी के साथ हम आपका स्वागत करते हैं श्री कृष्णा टावर में, जहां आके आप अपने सपनों का व्यापार बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच।